अब इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डर्मिस के बारे में। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि स्किन की जो लेयर्स होती हैं, मेन 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। जनरली हम देखते हैं कि कुछ लोग इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शंस जो लेते हैं, जो यूनिट्स लेते हैं, पेट में लगाते हैं, है ना? तो ये जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है, हाइपोडर्मिस में। तो अब हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी डर्मिस पर। तो डर्मिस इज़ अ मिडल लेयर ऑफ स्किन और ये ठीक एपिडर्मिस के नीचे होती है। इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन एंड सेंसेशन। एस ई बी एन एस से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सीक्वेंसिंग रख लेंगे तो एस से होता है स्ट्रेंथ, ई से इलास्टिसिटी, बी से ब्लड सप्लाई, एन से न्यूट्रिशन, एस से सेंसेशन। तो इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन, सेंसेशन। अब बात करेंगे कि अगर डर्मिस ना हो तो क्या होता है। तो अगर डर्मिस ना हो तो एपिडर्मिस का कोई भी जिसे हम कहते हैं ना एक महत्व होना या उसका खुद का होना, या इन हिंदी हम अगर बात करें तो डर्मिस ना हो तो एपिडर्मिस की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, वो जीवित ही नहीं रह सकती, क्योंकि एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स ही नहीं होती हैं। अब यहाँ पर अपन आ जाते हैं डर्मिस में, क्योंकि हम चर्चा करने वाले थे डर्मिस को लेकर। तो डर्मिस को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है पैपिलरी, अब हम चर्चा करेंगे पैपिलरी के बारे में, और सेकंड होता है रेक्टिकुलर। पैपिलरी के बारे में हम बात करेंगे तो ये डर्मिस का सबसे अपर मोस्ट हिस्सा होता है, ऊपरी भाग होता है। अब लोग बोलते हैं इसका नाम पैपिलरी क्यों पड़ा है, बिकॉज ऑफ इट लुक लाइक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसे हम डर्मल पैपिली कहते हैं। पैपिला इट्स अ सिंगुलर वर्ड और पैपिली प्लूरल, है ना? पैपिला मतलब एक प्रोजेक्शन, पैपिली मतलब ढेर सारे प्रोजेक्शन। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो एक होगा नहीं, है ना? ढेर सारे होंगे, तो इसे हम डर्मल पैपिली भी कहते हैं। फिर अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इट्स रिलेटेड विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू, थिन कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। ये जो एक लेयर होती है बहुत सॉफ्ट होती है। ये कैसी सॉफ्ट होती है, जैसे जब हम किसी होटल में स्टे करते हैं, वहाँ का हम पिलो देखते हैं ना, बिल्कुल दबा और दब जाता है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू जो इसे सॉफ्ट बनाते हैं, थिन कोलेजन फाइबर जो इनर इंटरनल फाइबर्स होते हैं, और इलास्टिक फाइबर जो वो खींचने पर खींचते हैं, इसी के कारण ये सॉफ्ट होता है। तो पैपिलरी डर्मिस किन किन को समझ में आ रहा है मुझे बता देना। इफ़ इनकेस अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऑन कॉल या व्हाट्सएप पर भी इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो इन दिस लेयर देयर आर द प्रेजेंट ऑफ द कैपिलरी लूप्स, लिम्फेटिक वेसल्स, मीजनर्स कॉर्पसल्स, फाइब्रोब्लास्ट्स, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल। अब ये एक अलग हम टॉपिक में लेंगे, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के जो फंक्शन होंगे वो अलग अलग होते हैं। अब अपन बात करते हैं सीधे सीधे पैपिलरी डर्मिस क्या काम करती है। तो पैपिलरी डर्मिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली होती है। डर्मिस को ये क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और न्यूट्रिशन जो मिलता है इसको, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन डर्मिस एपिडर्मिस को डर्मिस से मिलेगा, और किस प्रोसेस से मिलेगा, डिफ्यूज़न से मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हमने बात की थी सेकेंडरी की, ये थर्मो रेगुलेशन वाला काम करता है ना, क्योंकि इनर इनहेरेंट लेयर में ब्लड वेसल्स होंगे, ये फैलेंगे, सिकुड़ेंगे, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। थर्ड की हम बात करते हैं तो फाइन टच सेंसेशन। मीजनर्स कॉर्पसल्स होते हैं, ये टच के लिए सेंसरी होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच और द इम्प्रेशन टच। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन लाना ही मत, क्योंकि नीट में भी हमने पढ़ा है कि मीजनर्स कॉर्पसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइन टच। ठीक है, मालूम है ये। इम्यून डिफेंस की अगर हम बात करें तो मैक्रोफेजेस, जिस भी वर्ड के आगे फेजेस लग जाता है दैट मीन्स कि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को खाने की। ठीक है, उसको अपने अंदर स्वेलो कर लेने की, गल्फ कर लेने की। तो मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल का क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं। अब इन्फेक्शन हो रहा है कैसे पता चलेगा, जब हमें मॉस्किटो बाइट करता है, मच्छर काटता है या बर्रिया काटती है, बी स्टिंग होता है, तो क्या होता है, वो जगह एक फूल जाती है, फैल जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो मास्ट सेल होते हैं, एक हिस्टामिन आपको प्रोवाइड करते हैं, उतने हिस्से का हिस्टामिन लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो जो सरफेस होती है वो एलिवेटेड रेड दिखती है। फिर अपन बात करते हैं कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस अपन पैपिलरी डर्मिस का कैसे लेंगे। तो बहुत सारी डिसीजेस इसी से रिलेटेड होती है।
जैसे कि अगर हम जल जाते हैं तो जो सुपरफिशियल बर्न होता है जिसमें ब्लिस्टर फॉर्म होता है वो उससे रिलेटेड होता है। डर्मेटाइटिस किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार अपन देखते हैं कि हम बाहर गए हैं डाई कराने के लिए, तो डाई लग जाती है तो स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, ये डर्मेटाइटिस से ही रिलेटेड होता है। अर्लियर ब्लिस्टर फॉर्मेशन, यही सारी चीज़ें बताई हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इसे।